आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा HCF निकालना, महत्तम समावर्तक निकालना सीखेंगे। तो वैदिक सूत्र है, पहले उपसूत्र है संकलना, संकलन और व्याकलन, संकलन और व्याकलन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसका सूत्र, ये उपसूत्र है वैदिक गणित में, संकलन और व्याकलन। और ये नीचे वाला जो है वो सूत्र है लोपानाम संस्थापना, एलिमिनेशन एंड रिटेंशन सूत्राज। ये दो सूत्र से हम लोग आज इस सवाल को बनाएंगे। तो पहला हमारा है 48 एंड 56, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। 16 में से 8 गया 8। अब क्या करेंगे कि इस 8 को 56 भाग देंगे। 8 सते 56 और 48 में भाग देंगे उसी अंक 8 से, 8 छक 48। तो हम देखते हैं 8 जो है 48 और 56 दोनों को काटता है, इसीलिए HCF क्या होगा, 8 होगा। 8 डिवाइड्स बोथ 56 48, so HCF is 8। ये हमारा आंसर हो गया, पहला सवाल हमारा बन गया। अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। 72 एंड 96, क्या करेंगे, 96 बड़ा है, 72 छोटा है, तो 96 में से 72 घटा देंगे। 6 में से 2 गया 4 और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 24। अब 96 में भाग देंगे 24 से, 24 चौका 96। 72 में भाग देंगे 24 से, 24 तिया 72। अब हम क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि 24 जो है वह दोनों अंकों को काट रहा है। 24 डिवाइड्स बोथ 96 एंड 72, so HCF इज इक्वल टू 24। ये इसका आंसर हो गया। अब तीसरा बनाएंगे। तीसरा है 36 और 48, 36 एंड 48, 48 माइनस 36 इज इक्वल टू 12। 36 डिवाइडेड बाई 12, 12 तिया 36, 48 डिवाइड बाई 12 4, तो 12 डिवाइड बोथ नंबर 48 एंड 36, so HCF is 12। तो इस प्रकार हम लोग 3 सवाल देखे। सवाल हम लोग फिर एक बार देख लें। पहला बनाए थे हम लोग 48 एंड 56, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। यहाँ कहता है सब्सट्रैक्शन, घटा दिए। घटा देने के बाद क्या किए कि जो घटा के हमारा घटा के शेष फल आया, उस शेष फल से दोनों अंक को हम
भाग देंगे। तो भाग देने पर हमारा 7 और 8 6 आया। तो ये अंक जो है, जो अंक दोनों में भाग देने पर आया है वही हमारा HCF होगा। उसी तरह 72 और 96 में 96 में से 72 घटा देंगे, 24 आया। और ये नंबर जो आता है इस नंबर से दोनों नंबर को भाग देंगे। भाग देने के बाद यहाँ 4 और 3 आया, इसीलिए 24 इसका HCF हुआ। और यहाँ 36 एंड 48 है, उसको घटा दिए। घटाने के बाद ये जो 12 आया, 12 बोथ नंबर को डिवाइड करता है, इसीलिए ये हमारा HCF हुआ। तो हम लोग 3 सवाल बना गए। अब चौथा, 5वां और 6ठा सवाल को लिखना है।